सभी को नमस्कार। पाठ कृषि में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जैसे जो प्रमुख जो फसलें हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, और वो है रबी की फसलें जो कि अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और गेहूं जो चना मटर इसकी प्रमुख फसलें हैं, साथ में सरसों, मसूर और आलू। और खरीफ जो फसल है मई जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और ये जो फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें हैं खरीफ की। और जायद फसलें वे फसलें होती हैं जो मार्च अप्रैल में अर्थात खरीफ की फसल से और पहले, और रबी फसल खरीफ फसल के बीच में बोई जाने वाली फसलें हैं बेल वाली, और तरबूज, खरबूज, काकड़ी, खीरा और अन्य सब्जियों में से ही। और जैसे प्रमुख फसलें को हम गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दाल, पेय फसल जिसमें चाय और कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि हैं, और इनका हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चावल के ऊपर। और चावल भारत की सबसे प्रमुख फसल है, अर्थात भारत में खाया जाने वाला सबसे अधिक फसल खाई जाती है। तो भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो है चावल, और चावल भारत में सबसे अधिक खाया जाता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि गेहूं सबसे अधिक खाया जाता है, लेकिन वास्तव में चावल सबसे अधिक खाया जाता है। और हमारे देश में चावल उत्पादन चीन का प्रथम स्थान और भारत का दूसरा स्थान है। और यह एक खरीफ की फसल है और प्रमुख फसल भी है। साथ में चावल उत्तर और जो है उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। और इसके लिए कई जगह पर जो है नहरों के द्वारा, कुछ जगह नलकूपों के माध्यम से, जहाँ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या कम क्षेत्र वाले उसमें भी, कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी चावल उगाया जाता है नहरों और जो है नलकूपों की सहायता से। और अगर बात करें हम चावल के अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन सी आदर्श परिस्थितियां हैं, तो वो हैं, एक तो भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, तापमान थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 25 से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर ये तापमान 40 डिग्री तक भी जाता है तो भी सहन कर जाती है। और अधिक सिंचाई की आवश्यकता, लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। समतल भूमि की आवश्यकता होती है, साथ में अधिक उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है। तो अगर मानचित्र पर हम नज़र डालें तो जो ज़्यादा ग्रीन नज़र आपको आ रहा है पूर्वोत्तर राज्य हैं, खास करके पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में केरल के ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां चावल बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तथा कुछ थोड़ा सा जो ग्रीन आपको नज़र हल्का आ रहा है वो चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, साथ में गुजरात का, महाराष्ट्र का जो पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान है उनमें भी चावल उगाया जाता है। और अब बात करते हैं हम चावल के बाद दूसरी प्रमुख फसल है गेहूं के ऊपर। और गेहूं जो है भारत की दूसरी प्रमुख फसल है और चावल के बाद इसका सबसे अधिक खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और गेहूं जो है रबी की फसल है जो प्राय ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं के लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं जैसे चावल के लिए थी, ठीक उसके उलट ज़्यादातर है, क्योंकि गेहूं के लिए ज़्यादातर जो है दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। और तापमान जहां चावल में अधिक होता है चाहिए और गेहूं में 5 से लेकर 20 डिग्री तक ही होना चाहिए। सिंचाई के लिए वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। समतल भूमि पर अधिक पैदावार होती है और पानी की अगर सुविधा है तो उबड़ खाबड़ रेतीली जगह पर भी गेहूं उगाया जा सकता है। और गेहूं के लिए अधिक पूंजी, श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार गेहूं और चावल दोनों जो है
सघन टाइप की जो कृषि जो आती है उसका उदाहरण है। तो आप गेहूं के क्षेत्र को देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, माफ कीजिए, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ गुजरात का और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर गेहूं उगाया जाता है। तीसरी प्रमुख फसल पर हम चर्चा करते हैं। तीसरी प्रमुख जो फसल है वो है मक्का का, मोटे अनाज में। और मोटे जो अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी भारत के प्रमुख मोटे अनाज हैं और इनको मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है कि इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा होती है, जिसमें लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और पहली जो फसल पर हम बात करते हैं कि ज्वार पे, तो ज्वार जो है भारत की तीसरी प्रमुख फसल है और खाद्यान्न फसल की भी है। और भारत में जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मोटा अनाज उगाया जाता है। अर्थात मध्य जो भारत है उसमें ज़्यादातर मोटा अनाज उगाया जाता है। बाजरे की हम बात करें तो बाजरा जो है बलुआ या उथली या बालू रेत या काली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। और साथ में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भी जो है बाजरा का उत्पादन किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि भाई बाजरा सबसे अधिक राजस्थान में होता है। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि मोटे अनाज में ज्वार की तीसरी प्रमुख फसल है। और तीसरी प्रमुख फसल है रागी और ये तेल वाली फसल है और यह लाल, काली या बलुआ, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में भी जो है पैदा की जा सकती है। कर्नाटक जो है राई का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी राई एक महत्वपूर्ण फसल है। राई और मस्टर्ड, सरसों जो है तेल वाली फसलें होती हैं, ये हरियाणा के और राजस्थान में भी बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। और अब बात करते हैं मक्का की। और मक्का एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जिसको चारा और खाद्यान्न दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। मक्का एक खरीब की फसल है जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस अर्थात कम तापमान की ही ज़रूरत होती है और जलोढ़ मिट्टी पर यह अच्छी उत्पादन देती है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उनका मानना है कि जो मक्का है वो बाजरे की तरह बिल्कुल सिरे पे लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मक्का हमेशा ही तने के बराबर में ही लगती है। और बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादन राज्य, जहां बाजरे का राजस्थान था, वैसे ही जो है बिहार मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मक्का उत्पादित की जाती है। और हम दाल फसलों पर हम बात करते हैं और भारत दाल उत्पादन का सबसे प्रमुख जो है उत्पादित राज्य है और उपभोक्ता भी है। न केवल हम उत्पादन करते हैं, हम खाते भी हैं। और यह शाकाहारी खाने में सबसे अधिक प्रोटीन वाला होता है, सबसे अधिक पौष्टिक माना जाता है। और इनमें ज़्यादातर जो दाल है वो है अरहर है, उड़द है, मूंग है, मैसूर है और मटर है, चना है। ये भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं जिनके दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दालों में जो है शुष्क परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, अधिक जो है वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। इनमें जो है कम नमी की ही आवश्यकता होती है। और इनको फलीदार फसलें भी कहते हैं कि ज़्यादातर जो है दाल फली के रूप में ही इनमें फल लगता है। और खास बात ये भी है कि ये भूमि के लिए फ्रेंडली मानी जाती हैं और इनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इनकी जड़ों में राइजोबिजियम नामक जो बैक्टीरिया पाया जाता है जो भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। और दालों के जो प्रमुख राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में भी कुछ जगहों पर जो है दाल चने का उत्पादित किया जाता है। हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फसल जिसको गन्ना के नाम से जाना जाता है। और गन्ना एक जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। और गन्ने उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान और भारत का दूसरा स्थान है।
जिसमें चीनी, गुड़, खांड और शीरा बनाने के काम आता है। यानी कि गन्ने से हम चीनी, खांड, गुड़ और शक्कर ये सब चीज़ें बना सकते हैं। और जहाँ तक उत्पादित राज्य की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। और जैसे हमने माफ़ कीजिए, चावल और गेहूं के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन किया था, ठीक उसी प्रकार गन्ने के लिए भी कुछ उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए। एक तो भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होनी चाहिए और साथ में तापमान आदर्श होना चाहिए। 21 से जो है 5 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। गन्ने के लिए जो है अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता और उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ यही है कि भाई गन्ने के लिए अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यही गहन कृषि का उदाहरण है। जहाँ तक हम बात करते हैं गन्ना उत्पादक, तो दो राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो गन्ने के बड़े उत्पादित राज्य हैं। अब ज़्यादातर गन्ने की वो जो चीनी मिलें हैं वो यहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। साथ में कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में, कुछ पंजाब, हरियाणा में भी जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तिलहन फसलें, जिनसे तेल निकाला जाता है, वो तिलहन फसलें होती हैं। और विश्व में सबसे अधिक तिलहन उत्पादक देश है। भारत का 12% भूभाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी तिलहन फसलें होती हैं? मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनोला है, अलसी है, सूरजमुखी है। ये सभी तिलहन फसलें हैं और ये सभी खाद्य फसलें हैं। सारी की सारी तेल वाली फसलों का हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और मूंगफली एक खरीफ फसल है और आंध्र प्रदेश जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में भी मूंगफली या तिलहन फसलें होती हैं। साथ में हरियाणा, राजस्थान में मस्टर्ड, सरसों सबसे अधिक उत्पादित होती है। दक्षिण भारत में अरंडी और अलसी जैसी प्रमुख फसलें तेल वाली फसलें होती हैं, जो कि बहुत गुणकारी होती हैं स्वास्थ्य के लिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो है अधिकतर लोगों की पसंद है वो है चाय। पेय फसल के रूप में पेय वो फसलें होती हैं जिनको हम पीते हैं, तो पेय फसल है। और यह एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि का अर्थ यह है कि एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पर जब बोई जाती है। तो भारत में चाय अंग्रेजों की देन थी। चाय का जो पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय जो है भारत में असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, इलायची की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल के अतिरिक्त जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। चाय के लिए उपरोक्त परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए वो इस पे भी हम चर्चा करते हैं। उष्ण उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु होती है ज़रूरत। और चाय के लिए ढलवां भूमि होनी चाहिए ताकि पानी न खड़ा हो। और चाय के लिए जो है पाला रहित वातावरण चाहिए। और जब पाला पड़ता है तो उससे उसकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। चाय के लिए धीमी वर्षा, फुहार वाली वर्षा होनी चाहिए। वर्षा की बौछारें उनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता उत्पन्न करती है, अर्थात धीमी धीमी वर्षा होनी चाहिए। चाय के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होनी चाहिए और चाय अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये प्रमुख राज्य जहाँ हिमाचल पर जहाँ तक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चाय उत्पादित क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं, असम के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें चाय अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण एक और पेय फसल कॉफ़ी, जो कई जगह पर पसंद की जाती है, खासकर इलायची वाली। और भारत में जो लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए काफ़ी विश्व विख्यात है। और भारत में अरेबिका जो नाम की किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। इसमें यमन से माना जाता है कि भारत में लाया गया था। और काफ़ी अधिकतर भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ तथा उसके आसपास खासकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
तो ये जहाँ पर जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु कॉफ़ी उत्पादित राज्य हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। और अब लास्ट में हम जिक्र करते हैं कि कुछ बागवानी फसलें जिसमें भारत का अहम योगदान है, और उसमें सबसे अधिक फल सब्जियों का उत्पादन भारत करता है, और जिसमें उष्ण और शीतोष्ण यानी गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार की जो है फलों का उत्पादन करता है। और जो फलों के प्रसिद्ध प्रमुख राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर, चेरापूंजी, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अर्थात दक्षिण भारत में अधिक जो है फल उगाए जाते हैं, जिसमें संतरा के लिए नागपुर प्रसिद्ध है, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु केले के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश बिहार लीची के लिए प्रसिद्ध है, मेघालय अनानास के लिए, आंध्र प्रदेश अंगूर के लिए, हिमाचल प्रदेश जम्मू सेब के लिए, अखरोट के लिए। और भारत विश्व का 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। साथ ही भारत में मटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन आदि जो है प्रमुख सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ये भारत की प्रमुख फसलें और बागवानी फसलें थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।